हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ फेयरिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत कॉडी रूड्स करते हैं। वो कहते हैं लंदन, आप किस बारे में बात करना चाहते हो? रेसलमेनिया 41 में मैं जॉन सीना को फेस करूंगा और 70 टाइम वर्ल्ड टाइटल जीतकर रिकॉर्ड तोड़ने की वो कोशिश करेगा। रॉ के नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसी एरिना में जॉन सीना के साथ रिंग में खड़ा देखूंगा। तभी यहाँ रैंडी ऑर्टन की एंट्री होती है। रैंडी ऑर्टन आके बोलते हैं, तुम खुद को देखो, तुम कैसे बन गए हो, तुम किस जगह से आए थे। मैं कॉडी रूड्स को रेसलिंग बिजनेस में आते हुए देख रहा था। तुम मेहनत कर रहे थे, तुम उस टाइम उतने खुश नहीं थे, तुम काफ़ी सैड थे, लेकिन तुमको पता था कि तुमको किस तरह ग्रो करना है। WWE लॉकर रूम में तुमको सही ट्रीटमेंट नहीं मिला, इसी वजह से तुमने ये कंपनी छोड़ दी थी। ऐसा करना मुश्किल है, तुमने बिजनेस को चेंज करके रख दिया, तुम वापस आए और जब से तुम्हारी वापसी हुई है इंडस्ट्री बदल गई है। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं। आप सभी को याद होगा कॉडी रूड्स ने हेल इन अ सेल में काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी थी। तुमने नामुमकिन काम किया था, तुम्हारी बॉडी पर्पल पड़ गई थी, तुम काफ़ी पेन में थे, तुमको टॉन पैक के साथ मैच जीता था, तुमने रोमन रेंस को हराकर अपनी स्टोरी खत्म की। हमेशा ये एक अलग स्टोरी होती है, तुम इन लोगों को सुन सकते हो, ये सब 99% तुम्हारी वजह से हुआ है। रैंडी ऑर्टन कहते हैं अब रेसलमेनिया का टाइम आ गया है, मैं केविन ओवेंस के सिर पर बहुत जोर से किक लगाऊंगा। रेसलमेनिया का टाइम है, लेकिन मैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे पता है कि तुम रेसलमेनिया में चैंपियन के तौर पर जाओगे और चैंपियन के तौर पर वापस आओगे। जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के पीछे जा रहा है। इवेंट के बाद मैं 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर अटैक वगैरह नहीं करूंगा, मैं तुमको रिस्पेक्ट करता हूं। मैं डायरेक्ट आकर तुमको बताऊंगा कि मैं इसके लिए आऊंगा, मतलब कि टाइटल के लिए आऊंगा। तब यहाँ ड्रू मैकिंटायर इंटरप्ट करते हैं। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं, रिंग में ये लोग एक दूसरे को कितना प्यार दे रहे हैं भाई। रैंडी ऑर्टन, तुम रेसलमेनिया के बाद चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करोगे, लेकिन तुमने रिटर्न के बाद से इसे अर्न नहीं करा है। कॉडी, तुमको मेरी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन तुमने मेरे ऊपर अटैक किया। नेक्स्ट दिन जॉन सीना ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, मैं सही साबित हो गया। मैं रेसलमेनिया में तुमसे लड़ता, लेकिन अंडरटेकर की तरह दिखने वाले डेमिन प्रीस्ट के कारण ये नहीं हो पा रहा है। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं, अगर कॉडी रूड जॉन सीना को हरा देता है तो उससे ये टाइटल रैंडी ऑर्टन नहीं लेगा, ये काम मैं करूंगा। रैंडी ऑर्टन कहते हैं, तुम बकवास बंद करो अपनी। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं, मैं कुछ सोच रहा हूं, रैंडी ऑर्टन बढ़िया शेप में है, यह सिर्फ बाहर से है, मुझे पता है कि अंदर से काफी कमर रस्सी बंधी हुई है तुम्हारे। कॉडी रूड्स कहते हैं, जहां तक तुम्हारी बात आती है, कॉडी रूड्स ने ड्रू मैकिंटायर पर अटैक किया और थप्पड़ लगा दिया। रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर को आरको लगाने गए, लेकिन ड्रू मैकिंटायर बचकर रिंग से निकल जाते हैं। इसके बाद WWE अनाउंस कर देती है कि आज की रात ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच स्मैकडाउन में मैच होगा। अब हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस प्रीति तितलियों के बीच टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखा। ठीक ठाक मैच देखा इनके बीच, जिस मैच को स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने जीत लिया। अब हमें कैडन कार्टर और कटाना चांस वर्सेस पाइपर निविन अल्बा फायर के बीच एक टैग टीम मैच देखा। रिंग साइड चेल्सी ग्रीन भी थी। मैच शुरू हुआ और दोनों टीम एक दूसरे पे कंट्रोल की कोशिश करती हैं। ठीक ठाक मैच देखा इन दोनों वुमेन्स टीम के बीच में। एंड में चेल्सी ग्रीन ने रेफरी को अपनी तरफ उलझाया, इसी वजह से कटाना चांस का ध्यान हटा। पाइपर नवीन ने कटाना चांस को एप्रन से नीचे फेंका और फिर रिंग में कैडन कार्टर पर पाइपर ड्राइवर लगाकर पिन किया और मैच जीत लिया। मैच के बाद चेल्सी ग्रीन, पाइपर निविन और अल्बा फायर ने मिलकर अटैक करा इन पे। तभी जेलिना वेगा की एंट्री हुई और फायर निविन पर उन्होंने आके अटैक करा। चेल्सी ने आकर जेलिना वेगा को टारगेट करा, उन्होंने वापसी की कोशिश करी, लेकिन नंबर्स गेम के आगे जेलिना वेगा टिक नहीं पाई और ढेर हो गई। इसके बाद हमें एले नाइट वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच एक मैच दिखा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। मैच शुरू होते ही एले नाइट ने ब्रॉन स्ट्रोमैन पे पंचेस लगाए। ब्रॉन स्ट्रोमैन भी एले नाइट को पटक देते हैं। एले नाइट अब ब्रॉन स्ट्रोमैन को रिंग के बाहर करते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन अब पावर दिखाते हुए एले नाइट में मार देते हैं। कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद एले नाइट वापसी करते हैं। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन एक्सप्रेस चलाने वाले थे, तभी जैकब फातू ने आके ब्रॉन स्ट्रोमैन पर अटैक करा। समन ड्रॉप अनाउंस टेबल पे दिया। जैकब ने एले नाइट को भी निशाना बनाया। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड कर दिया गया। अब जैकब फातू ने रिंग में भी अटैक करा। एले नाइट ने रोका तो उनको भी समन ड्रॉप दिया और फिर रिंग कॉर्नर पे ब्रॉन स्ट्रोमैन को हिप अटैक दिया और फिर 2 मूनसॉल्ट भी उन पे लगा दिए। बैक से सोलो सिकोआ, टामा टोंगा और जैकब फातू दिखाई दिए। सोलो सिकोआ और टामा टोंगा खुश नहीं थे जैकब फातू से कि वो अकेले ब्रॉन स्ट्रोमैन और एले नाइट पर अटैक करने चले गए। जैकब फातू ने कहा कि मैं ब्रॉन स्ट्रोमैन से निपट लूंगा और फिर चैंपियनशिप फैमिली में लेकर आऊंगा। जैकब फातू कहते हैं कि उन्हें इसके लिए सोलो की हेल्प की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें शार्लेट फ्लेयर वर्सेस मिचिन के बीच एक मैच दिखा। मिचिन के साथ बीफ भी थी। नाओमी ने आकर दोनों पर पहले अटैक किया। उन्होंने मिचिन को फेस फर्स्ट दिया और रिंग साइड पर बी फैब को अनाउंस टेबल पर मार दिया।
तभी यहाँ जेड कारगिल की एंट्री होती है। वो आके नाओमी पे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन नाओमी पहले ही भाग गई। अब जेड कारगिल बी फैब को चेक वगैरह कर रही थी, तभी शार्लेट फ्लेयर का मैच मिचिन के साथ था, तो वो एंट्री करती हैं। स्टेज पर जेड कारगिल और शार्लेट फ्लेयर एक दूसरे को घूरती हुई नजर आई। जेड कारगिल बैक स्टेज चली गई और शार्लेट फ्लेयर रिंग में आती हैं। शार्लेट फ्लेयर आते ही मिचिन पर डोमिनेट करना शुरू कर देती हैं। मिचिन में पहले से भी मार पड़ चुकी थी, तो शार्लेट फ्लेयर भी अच्छे से हाथ साफ करती हैं। मिचिन अब पलटवार करते हुए शार्लेट फ्लेयर पे कुछ मूव्स लगाती हैं। मिचिन ने काफी इंप्रेस करा शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ। ठीक ठाक मैच देखा दोनों वुमेन्स के बीच में। एंड में शार्लेट फ्लेयर ने फिगर 8 देके मैच जीत लिया। बैक स्टेज स्टिफनी स्ट्रैटन ने बताया कि रेसलमेनिया 41 में मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन शार्लेट फ्लेयर अगर हार गई तो उसकी लेगेसी को काफी नुकसान होगा। स्टिफनी स्ट्रैटन ने रेसलमेनिया में जीत लेने का दावा करा। अब हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच एक मैच दिखा। दोनों के बीच मैच शुरू हुआ। ड्रू मैकिंटायर शोल्डर टैकल देकर रैंडी ऑर्टन को गिराते हैं। अब रैंडी ऑर्टन रिंग कॉर्नर में ड्रू मैकिंटायर पे खड़े होकर पंचेस जड़ते हैं। एक्शन रिंग के बाहर आता है। अब ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन को अनाउंस टेबल पे पटकने की कोशिश करते हैं, तभी रैंडी ऑर्टन काउंटर करते हुए ड्रू मैकिंटायर को 2 बार अनाउंस डेस्क पे पटक देते हैं। अच्छा मैच देखा इनके बीच। ड्रू मैकिंटायर पर कंट्रोल था, तभी रैंडी ऑर्टन ने स्लैम देके डीडीटी दिया। अब रैंडी ऑर्टन आरक्यू की तैयारी में थे, तभी यहाँ केविन ओवेंस की एंट्री हो जाती है। रैंडी ऑर्टन का ध्यान पूरी तरह से केविन ओवेंस पे चला जाता है। ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर देके मैच जीत लेते हैं। मैच के बाद केविन ओवेंस रैंडी ऑर्टन पर अटैक करते हैं और अनाउंस डेस्क पे रैंडी ऑर्टन को मूव देने वाले थे। रैंडी ऑर्टन बचते हैं और केविन ओवेंस को डेस्क पे पटक देते हैं। रैंडी ऑर्टन अब पंट किक देने वाले थे, बट केविन ओवेंस क्राउड में से होके भाग जाते हैं। अब हमें मिज वर्सेस जिम्मी ऊसो के बीच एक मैच देखा। मैच शुरू हुआ और जिम्मी ऊसो ने मिज पे चॉप्स लगाए। मिज भी पलटवार करते हैं और जिम्मी ऊसो में मार देते हैं। अब जिम्मी ऊसो मिज को रिंग के बाहर करते हैं और बैरिकेड के दूसरी साइड डाल देते हैं। वापस से रिंग में आते हैं और कंट्रोल मिज पे होता है। अब जिम्मी ऊसो समन ड्रॉप देके वापसी करते हैं। अच्छा मैच देखा इनके बीच। अब मिज रोप से उछल के मूव देने वाले थे, तभी जिम्मी ऊसो सुपर किक देके स्प्लैश देके पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। अब बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर अपनी जीत को लेकर के काफी खुश नजर आ रहे थे, बड़े हैप्पी नजर आ रहे थे। डेमिन प्रीस्ट ने बैक स्टेज आकर उन पर अटैक किया। दोनों के बीच ब्रॉल हुआ। एक कार के पास ये लोग लड़ते हुए दिखाई दिए। कार का जो ओनर था या जो कार चला रहा था, उसने आके डेमिन प्रीस्ट को कुछ कहा, तो डेमिन प्रीस्ट ने उठा के उसको टेबल पे पटक दिया। वहीं कार के बोनट पे खड़े होकर ड्रू मैकिंटायर को डेमिन प्रीस्ट ने साउथ ऑफ हेवन चॉक स्लैम दिया। मिरर वहां से टूट गया। सीएम पंक वहां से निकल रहे थे। दोनों को देखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। टाइम था मेन इवेंट का, जहां में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट दिखाई दिया। निक एल्डिस पहले से रिंग में थे। वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि रोमन रेंस, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की जो मैच होने वाला है रेसलमेनिया का, वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रिपल थ्रेट होगा। तभी यहाँ रोमन रेंस की एंट्री होती है। रोमन रेंस आके बोलते हैं, लंदन एक्नॉलेज मी। रोमन रेंस चेयर लगाते हैं और बैठ जाते हैं। फैंस इसके बाद रोमन रेंस का सॉन्ग गाने लगे। रोमन रेंस कहते हैं, ये काफी शानदार मोमेंट है, आप ट्राइबल चीफ के लिए गाना गा रहे हो जो एकदम खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। यही ओटीसी है। मैं इस प्लेनेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार हूं। मैं यहाँ 2 रीजन की वजह से आया हूं। पहला, फैंस मुझे एक्नॉलेज कर रहे हैं इसलिए। दूसरा, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। तभी यहाँ सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। सेथ रॉलिंस आके बोलते हैं कि रोमन रेंस, तुम इतनी जल्दी क्यों जाने के लिए पड़ी है? इस जगह पर हमारा बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। 12 साल पहले इस जगह पर हम हेलीकॉप्टर से लैंड हुए थे। हमने द अंडरटेकर को टेबल पर पटक दिया था। हम इस कंपनी और हमारी इमेज को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। चीजें बिखर चुकी हैं। हमारे बीच थोड़ा प्यार और बहुत ज्यादा नफरत है। मुझे यह बात कहनी होगी कि हमने अपना मिशन पूरा कर दिया। रोमन रेंस कहते हैं, ओ कमन कमन, तुम बार बार हम क्यों बोल रहे हो? हमारा मिशन, हम पहले ही अलग हो चुके हैं। यह सिर्फ मुझसे जुड़ा है। यह चीज मेरी वजह से हो पाई है बेहतर। तुम मेरे कारण बेहतर हुए हो। तुम बताओ तुमने अब तक किया क्या है? सेथ रॉलिंस कहते हैं, इसी माइंडसेट की वजह से मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक करा। वॉर गेम्स में तुम सीएम पंक पर अटैक कर सकते थे, लेकिन तुमने उससे हाथ मिलाया। स्टील कैज मैच में मेरे पास उसकी हालत खराब करने का पूरा मौका था, लेकिन तुमने आके सब कुछ खराब कर दिया। हर बार की तरह मुझे तुम्हारी गलतियों को सही करना पड़ेगा। तभी यहाँ सीएम पंक की एंट्री होती है। सीएम पंक आके कहते हैं कि मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया हूँ। सीएम पंक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे होते हैं तो रोमन रेंस कहते हैं, तुम हाईलाइटर लेकर आए हो, जल्दी करो, वाइजमैन इसकी हेल्प करो। पॉल हेमन जाते हैं। वो कहते हैं, मुझे पता है कि तुम किस चीज की तलाश में हो, वो इसी में है। तुम रेसलमेनिया शो क्लोज कर रहे हो। तुमको तुम्हारा सपना पूरा करने का मौका मिल रहा है। तुम रेसलमेनिया मेन इवेंट करोगे। पॉल हेमन इसके बाद सीएम पंक को गले लगाते हैं। रोमन रेंस कहते हैं
किसी पर्सन का सपना एक फेवर है। सेथ रॉलिंस कहते हैं तुम ये डिजर्व नहीं करते हो, वो रेसलमेनिया मेन इवेंट डिजर्व नहीं करता है और इसमें तुम्हारी गलती है, यानी कि रोमन रेंस और पॉल हेमन की गलती है। सीएम पंक काफी इमोशनल दिखाई दिए। सीएम पंक कहते हैं लंदन, शिकागो, केंटकी, आप सभी को थैंक यू, सभी फैंस को थैंक यू जिन्होंने 10 साल तक मेरा नाम को चैंट किया। रोमन रेंस कहते हैं वेट, तुमको अपने ट्राइबल चीफ को थैंक्स बोलना चाहिए, मेरी वजह से तुम मेन इवेंट में हो, तुम्हें मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए। सीएम पंक इसके बाद घुटनों पे बैठते हैं और कहते हैं मेरे ट्राइबल चीफ उला फाला होल्डर, हेड ऑफ द टेबल और बिग डॉग, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपकी वजह से शिकागो के बच्चों को मेन इवेंट करने का चांस मिल रहा है, मैं तुमसे रेसलमेनिया के मेन इवेंट में मिलूंगा, थैंक यू, लेकिन ये वो फेवर नहीं है जो मेरे पास है। यही सुन के रोमन रेंस को गुस्सा आ जाता है और यहीं आज का एपिसोड एंड हो जाता है। कॉडी रूड्स फिर दिखाई दिए, आने वाले रॉ के एपिसोड में फिर दिखाई देंगे, लेकिन कॉडी रूड्स का यहाँ पर आने का कोई लॉजिक था नहीं। 3-4 लाइन बोली, वो भी बहुत नॉर्मल सी बोली, ये बताया कि मैं आके और जॉन सीना रॉ पर एक दूसरे को फेस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में। अरे तो भैया ये तो WWE पहले ही अनाउंस कर चुकी है। बेसिकली यहाँ पे रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर के बीच जो कुछ होना था वही दिखाई दिया। वहीं शो ठीक ठाक था, कुछ ठीक ठाक मैचेस भी हमें देखने को मिले। वहीं अगर मैं बात करूं मेन इवेंट की तो WWE ने फाइनली ये अनाउंस कर दिया है कि रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच नाइट 1 में मेन इवेंट मैच दिखाई देगा। हालांकि ये कोई टाइटल वाइटल मैच नहीं है, हालांकि अभी तक इसमें कोई स्टुपुलेशन भी ऐड नहीं हुई है। स्टुपुलेशन और ऐड कर देते तो शायद और मजा इस मैच का बढ़ जाता। अब वीडियो आपको पसंद आई और अभी तक लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।